बाई रूल्स आपका माइंड और आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपकी कंसंट्रेशन एंड कम्युनिकेशन ट्रैकफुल होने लगी है 28 अगस्त को। आपका लाइफ स्टाइल बदलेगा, आपकी वीकनेसेस रिपेयर होंगी, आपका खौफ जाता रहेगा। अपने अंदर की कमजोरियों को दूर करने का ये एक बेहतरीन मौका है। अपनी नेचुरल एबिलिटीज को पॉलिश करने का ये एक बेहतरीन मौका है। वीनस शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए आपको मौका नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। बहुत थोड़े से टाइम में आज बहुत कुछ एक्सप्लेन करने का टास्क है मेरे पास। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के एतबार से जो वीक 26 अगस्त से शुरू होगा और 2 सितंबर तक चलेगा, इस वीक में 2 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं एंड दोनों का समझ लेना टॉरियन नेचर को बहुत फ़ायदा देगा। पहला इवेंट 28 अगस्त को होगा जब मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। मरकरी के डायरेक्ट होना आपके 5th एंगल पर है एंड 5th एंगल इज अ एंगल ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज अ एंगल ऑफ सम पावरफुल डील मेकिंग, इट इज अ एंगल ऑफ सम हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज, प्रिपरेशंस ऑफ एग्जाम्स। 5th एंगल इज अ एंगल ऑफ सोशल कनेक्शंस, 5th एंगल इज अ एंगल ऑफ न्यू जॉब। मरकरी का डायरेक्ट होना इन सभी सेक्टर्स में आपको मुफीद साबित होगा। आप अपने एजेंडास को ज़्यादा अच्छे अंदाज से बयान कर सकेंगे, मैजिकल कम्युनिकेशन होगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड होगी, कंसंट्रेशन होगी, आइडिया मेकिंग होगी एंड जो सीखने का अमल है वो तेज़ हो जाएगा। चीज़ें जल्द, मौसम जल्द, लोगों के रवैये जल्द आपके जहन को जगा देंगे एंड आप उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेंगे। मरकरी 5th एंगल पर अदरवाइज भी बहुत पॉजिटिव है फॉर योर फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि ये आपके 2nd एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जब भी ये कभी किसी फ्रेंडली एंगल पर होता है तो इसकी वजह से जॉब का हसूल, जॉब परफॉर्मेंसेस, कुलीग्स के साथ अच्छे रिलेशंस, जॉब स्विचिंग, नया सोर्स ऑफ इनकम, ये सब मिलने के चांस भी बढ़ जाएंगे। सो इस एतबार से भी अगर आप किसी तरह की किसी प्लानिंग में मुलव्विस हैं कि आपको जॉब स्विच करनी है, किसी अपॉर्चुनिटी का फैसला करना है, नई इन्वेस्टमेंट्स करनी है, क्रिएटिव काम करना है, या फिर आपको अपने लिए एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम दरकार हैं अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, ये सब आप 28 अगस्त से करना शुरू कर देंगे एंड ये सोच नेचुरली प्रोड्यूस होगी। आप कोई बटन नहीं दबाएंगे कि आपके अंदर ये सोचें पैदा होना शुरू हो जाए, ये खुद ब खुद होंगी। जैसे दिन के तुलू हो जाने से, जैसे रात के छा जाने से आपकी सोचों में खुद ब खुद तब्दीली आ जाती है एंड आपको क्या करना है वो खुद ब खुद होने लगता है। कुछ चीज़ों को हम फोर्सफुली रोकते रहते हैं, जैसे रात हो जाने के बाद भी जागने की कोशिश करते हैं, जैसे दिन के तुलू हो जाने के बाद भी सोने की कोशिश करते हैं। ये फोर्सफुल डिसीजन है और इनकी पेनल्टीज़ होती हैं। बट जब नेचुरल फ्लो पर या फ्लो विद द नेचर अगर हम अपने आप को शुरू कर दें तो चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं। खुद ब खुद नेचर आपको संभालना, आपको ट्रैक पर लाना शुरू कर देती है। सो बाई रूल्स आपका माइंड और आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपकी कंसंट्रेशन एंड कम्युनिकेशन ट्रैकफुल होने लगी है 28 अगस्त को। तो आपकी दोहरी सोच, आपकी रॉन्ग प्लानिंग्स, आपका लोअर विजन, छोटा सोचना, वो खुद ब खुद बड़े सोचने में बदलना शुरू हो जाएगा। ये उसका एक फ़ायदा था। एक और फ़ायदा है, मरकरी इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 5th एंगल। मरकरी जब रेट्रोग्रेड हुआ था तो पिछले एंगल पर चला गया था, लाइक ल्यू, एंड अगेन ये अगले 2-3 दिनों में दोबारा वर्गो एंगल पर आ जाएगा और वो बड़ा एंगल होगा और उस पर वही बेनिफिट्स मिलेंगे, कंसंट्रेशन के, कम्युनिकेशन के, पब्लिक इमेज के, प्रेजेंस ऑफ माइंड के, डॉक्यूमेंटेशन, आइडिया मेकिंग, डील, अचीवमेंट्स, फिनिश लाइन आएगी एंड डीलें मैच्योर होंगी। ऑल टाइप ऑफ डील्स आप जो भी करते। एक दूसरी खबर है, दैट इज बिग वन, आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस 29 अगस्त को आपके 6th एंगल पर आ जाएगा और वो 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दिस इज बिग चेंज इन द सोलर सिस्टम, दिस इज अ बिग इवेंट इन द सोलर सिस्टम फॉर द टॉरियंस स्पेशली। वीनस एक तो आपका रूलिंग प्लैनेट है और वो बहुत फ्रेंडली एंगल पर आने लगा है। 6th एंगल
is the friendly most angle for the Taurians for physical health. आपका लाइफ स्टाइल बदलेगा, आपकी वीकनेसेस रिपेयर होंगी, आपका खौफ जाता रहेगा, आपके अंदर की कंप्लेंट्स कम होंगी, चाहे वो आपकी ज़ात से अपनी कंप्लेंट्स हों, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो बंदे को शिकायत उठती, रिग्रेट उठते, आपको सिस्टम से कंप्लेंट्स थी, आपको हालात से कंप्लेंट्स थी, लोगों के रवैयों या रिलेशनशिप से कंप्लेंट्स थी, इनमें खुद ब खुद कमी आएगी, टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा, पेशेंस इंक्रीज करेंगे विद वाइज डिसीजंस। ऐसा नहीं आप कुर्बानियाँ देंगे, कुर्बानियाँ देनी होती तो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता आपकी सैक्रिफाइसिंग नेचर बढ़ेगी, बट मैंने कहा टॉलरेंस बढ़ेगा। जिन चीज़ों को सब्र करके ही ठीक किया जा सकता है, कुर्बानी ना भी दे। कुर्बानी देने का मतलब है सब्र के बाद वाला स्टेप भी, सब्र भी कर लिया, अब अपना हक भी छोड़ें तो कुर्बानी होती है। बट सिर्फ सब्र तक का पहलू है तो वो एक स्टेप अप है, अच्छा है, आप उसी से ही सॉल्व हो जाएंगे, कुर्बानी तक का मामला नहीं आएगा। और आपके जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत पीस एंड प्लेजर्स आएंगे, आपके माइंड में आपके खाने पीने एंड पहनने ओढ़ने के मामलात ज़्यादा खुश उसलूबी, ज़्यादा नफासत के साथ चलने लगेंगे, लोगों के ओपिनियंस आपकी ज़ात के बारे में बदलेगी, आप ज़्यादा इज़्ज़तदाराना अंदाज से बात कर सकेंगे, ज़्यादा डोमिनेटिंग अंदाज से बात कर सकेंगे, सामने वाला आपकी बात को सुनेगा, अगर उसमें कोई राइट प्लान हुआ तो उसे एक्सेप्ट भी करेगा। आपके लिए मार्स आपके सेकंड एंगल पर है, दिस इज़ द पावरफुल मोस्ट एरिया फॉर ओवरसीज ट्रैवलिंग, फॉर मल्टीटास्किंग, फॉर जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस। बट मार्स इस हफ्ते आखिरी हफ्ते आपके पास सेकंड एंगल पर है, इसके बाद 2 साल आपको सेकंड एंगल पर नहीं मिलेगा। अगले हफ्ते ये थर्ड एंगल पर चला जाएगा, वहाँ पर भी पॉजिटिव है, लेकिन वो थर्ड एंगल पर डिफरेंट बिहेव करेगा। बिहेव से सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, जैसे सूरज एक ही सूरज है, लेकिन सुबह का बिहेवियर डिफरेंट है, दोपहर का बिहेवियर डिफरेंट है, शाम का बिहेवियर डिफरेंट है, रात का बिहेवियर डिफरेंट है सब सूरज की ही मंजिलें। लेकिन इसी तरह मार्स आपके सेकंड एंगल पर, दैट इज़ 90 to 180 डिग्री, वहाँ पर ये फाइनेंशियल सपोर्ट का था। जब 180 डिग्री से ऊपर जाएगा तो इसके लिए इसकी फ्यूलिंग्स में कुछ और चेंजेस आएंगी, वो सीक्रेट्स हैं, अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगली पेशन को ये है कि जुपिटर आपके सेकंड एंगल पर है, दैट इज़ सो पॉजिटिव। आपको रिस्क लेने चाहिए अपने सोर्स ऑफ इनकम को इन्हेंस करने के लिए, एक से ज़्यादा बिजनेसेस, एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स, अपने लकी फैक्टर को कैश करने की कोशिश, अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करने की कोशिश आपको बेनिफिट्स देगी। सैटर्न इस वक्त भी रेट्रोग्रेड है, अपनी जजमेंटल एबिलिटीज़ उसका ध्यान रखिए, हर काम लीगल हैसियत से करिए, लिखत में मतलब प्रॉपरली लीगल परफॉर्मेंस है। वैसे इलीगल तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इन दिनों ज़रा खसूसी एहतमाम के साथ चीज़ों को, और बैक बाइटिंग या फिर लैग पुलिंग या अपने ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों पर नज़र रखिए। जो टॉरियंस इस वक्त वीनस की सपोर्ट से या मरकरी के डायरेक्ट होने से या जुपिटर के अच्छे एंगल पर होने से अपने आप को सक्सेस ट्रैक पर ले जाएं, अपनी पर्सनालिटी अचीवमेंट, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, अपना कैरियर अच्छे अंदाज से लेकर चलें, उन्हें किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं। बट ऐसे टॉरियंस जो अपने अंदर फाइनेंशियल ट्रबल्स देखें, मूड स्विंग होता हुआ देखें, एंगर फिट्स देखें, रिलेशनशिप उलझे हुए देखें, उन्हें ज़रूर बज़रूर एमरल्ड या रूबी दोनों में से कोई एक नेचुरल स्टोन पहनना चाहिए। नेचुरल मीन्स ओरिजिनल। थोड़ी बहुत ह्यूमन इंटरफेरेंस चलेगी, बट अगर लैब क्रिएटेड हो, ग्लास फिनिश हो, वो नहीं चलती। नेचुरल स्टोन्स के लिए हमने भी आपके लिए थोड़ी सपोर्ट की, बहुत सारी मेहनत करके एक स्टोर ऑनलाइन क्रिएट कर दिया था, जहां से आप पूरी दुनिया से बैठकर कोई भी किसी भी मुल्क से स्टोन बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होता है। आखिरी बात, जो प्लानिटरी एक्शंस इस वक्त हैं, इसे अल्लाह ताला की नेमत जानिए। मैं ये प्रोफेशनली कह रहा हूँ, चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज से समझ कर कह रहा हूँ। अपने अंदर की कमज़ोरियों को दूर करने का ये एक बेहतरीन मौका है, अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को पॉलिश करने का ये एक बेहतरीन मौका है। वीनस शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए आपको मौका नहीं देगा, बट 1 महीना आपके पास है, कम ही होगा 1 महीने से, बट 1 महीना जान कर चलिए। बीच में एक ग्रहण भी आएगा, उससे भी कुछ दिन वेस्ट होंगे, लेकिन अपने आप को संभालिए,
सूरह शम्स पढ़िए, रूबी या एमरल्ड पहनिए। सो यू आर ऑन ट्रैक विदाउट एनी हेजिटेशन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बात बहुत लंबी हो गई, बात को छोटा करता हूँ। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा टॉरियंस, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं। इन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।